अधूरी प्रेम कहानी। तभी टन 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 की आवाज़ आती है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ हंसते हुए देखते हुए कहते हैं, चलो आ गई। हाँ चलो आ गई। सिटी बस बस स्टॉप पर आकर रुक जाती है। सभी बस स्टॉप पर खड़े लोग बस में बैठने लगते हैं। कुछ ही पल के बाद बस चलने लगती है। तभी एक आवाज़ आती है, अरे रुको रुको, रोको कोई, बस को रोको। एक लड़की बस को पकड़ने के लिए आवाज़ देते हुए भागती है। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे पकड़कर लड़की बस में दाखिल हो जाती है और खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। लड़की के बगल में लाल साड़ी पहने 27-28 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती चेतन भगत की प्रसिद्ध उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ रही थी। सभी यह लड़की उस युवती से मजाक में कहती है कि आप किसकी हाफ गर्लफ्रेंड हैं? युवती कहती है, थी। उस लड़की के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो जाती है और निराशा अपना घर बना लेती है। वह उस युवती से पूछती थी का मतलब। थोड़ी देर बाद युवती बताती है, मेरा नाम अनामिका है। उस लड़की ने कहा, ज्योति? जी मेरा नाम ज्योति है। अनामिका ने आगे बताया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलोसॉफी की टीचर हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरा एक खूबसूरत सा पल था, आलोक, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के सपने संजोए हुए थे। मैं आलोक से इंट्रोडक्टरी लेक्चर के दौरान ऑडिटोरियम में मिली थी। आलोक बहुत ही हंसमुख और दिलफेक था। सभी से हंसकर बोलना और मजाक मस्ती करना उसका स्वभाव था। उसके विपरीत मैं शर्मीली और एकांत में रहना पसंद करने वाली लड़की थी। मुझे मजाक मस्ती करना पसंद नहीं होता था, मगर फिर भी हमारा मिलना चुंबक के ध्रुव की तरह ही था, जो होते तो साथ में है मगर विपरीत दिशा में। ज्योति ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, तो आपस में प्यार? मेरा मतलब है आपका और आलोक का रिश्ता कैसे बना? अनामिका ने कहा, हमारे कॉलेज में सीनियर्स को एक फेयरवेल पार्टी दी जाती थी। उसके लिए आलोक को चुना गया था और मुझे उसका असिस्टेंट। बस यहीं से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर धीरे धीरे हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे, यह हमें मालूम ही नहीं हो पाया। मगर पूरे कॉलेज में हमारे रिश्ते की बात आम सी हो गई थी। फिर किसी बॉलीवुड पिक्चर की तरह ही हम एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दूसरे के साथ
फिल्म देखना और शाम को पुरानी दिल्ली की पुरानी पराठे वाली गली में जाकर डिनर करना, यह सब कुछ। मगर शायद हमारा यह रिश्ता बस यहीं तक ही था। ज्योति ने पूछा, रिश्ता यहीं तक? मैं कुछ समझी नहीं। अनामिका बताती है, हाँ, आलोक के माता पिता का व्यवसाय था। वह चाहते थे कि आलोक भी उनका व्यवसाय संभाले और उनके सपनों को पूरा करे। मगर आलोक अभिनेता बनना चाहता था। इसी वजह से उसने यह कॉलेज चुना था, ताकि वह यहाँ पर रहकर अपने एक्टिंग करियर और MBA दोनों पर अपना कार्य कर सके और दोनों सपनों को पूरा कर सके। ऐसे ही किसी शाम को हम दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर बैठे थे। तभी आलोक के फ़ोन की रिंग बजती है। वह फ़ोन में पापा का नाम देखकर मेरी तरफ चिंतित अवस्था में देखता है और कहता है, पापा का फ़ोन है। मैं उसे फ़ोन उठाने के लिए कहती हूँ। तभी अचानक बस एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ में रुक जाती है। कुछ यात्री उतर जाते हैं तो कुछ बस में चढ़ जाते हैं। अनामिका आगे कहती है, आलोक मुझे वहीं अकेला छोड़कर रिक्शे में बैठकर हॉस्पिटल चला गया। मैं कुछ ही पल बाद वहाँ से चली जाती हूँ। कुछ दिनों बाद आलोक मुझे कॉलेज के कैंटीन में एक कोने में बैठा हुआ मिलता है। मैं उसके पास जाती हूँ और पूछती हूँ, क्या हुआ आलोक? पिताजी ठीक है ना? आलोक मुझसे कहता है, पापा को हार्ट अटैक आया है। और मैंने पूछा, और क्या? आलोक ने कहा, पिताजी ने करियर के बारे में पूछा है। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने आलोक की पहली बार ईद में सीरियस देखा था। आलोक ने अपना पूरा समय केवल अपने एक्टिंग करियर को ही दिया था। इसीलिए MBA की अंतिम परीक्षाओं में उसका पास होना बहुत मुश्किल था। एक तरफ आलोक और दूसरी ओर मैं स्वयं। फिर मैंने आलोक से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। मैं आलोक को नज़रअंदाज करने लगी। उसके फ़ोन को उठाना बंद कर दिया। उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया था। एक दिन कॉलेज में के कैंपस में उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा ही लिया, आखिर क्यों मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। उसके बार बार ऐसे मुझसे पूछने की वजह से मैंने
उससे झूठ बोला। मैं तुमसे प्यार नहीं करती मैं तुमसे प्यार। तुम बस मेरे लिए टाइम पास हो, सिर्फ मेरे टाइम पास। एक खिलौने की तरह तब तक मन था तो खेला, जब मन भर गया तो खेलना बंद कर दिया। यह सब कुछ पूरा कॉलेज देख रहा था। मेरे इस व्यवहार से सभी दंग रह गए थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं आलोक से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर यह सब मैंने शहर बदल दिया ताकि मैं आलोक से नहीं मिल सकूं। तभी कंडक्टर देता है आवाज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निकल जाओ। अनामिका अपना पर्स अपने कंधे पर रखकर बस से निकल जाती है। ज्योति सोच में पड़ जाती है। अनामिका क्यों आलोक की नज़रों में गिरी। आखिर क्यों? तभी ज्योति को अनामिका की सीट पर वही उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड रखी हुई दिखती है। वह उसे उठाकर कुछ ही पल बाद पढ़ने लग जाती है। फिर बस का ड्राइवर रेडियो चालू कर देता है और इस के साथ बस चल पड़ती है और इस बस स्टॉप पर बहुत सारे सवालों को छोड़ जाती है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।